दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस धरती पर एक ऐसा देश मौजूद है जहां आधी रात को भी सूरज आसमान में चमकता रहता है, जहां सर्दियों में कई कई हफ्तों तक सूरज दिखाई ही नहीं देता, जहां रात का काला आसमान अचानक हरे, गुलाबी और बैंगनी रंगों की जादुई चादर ओढ़ लेता है, और जहां दुनिया की आखिरी सड़क खत्म होने के बाद सिर्फ बर्फ, समुद्र और अनंत सन्नाटा बचता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं कहूं कि इसी दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां इंसानों से ज्यादा जंगल है, जहां बच्चों को बचपन से जंगल में जिंदा रहने की ट्रेनिंग दी जाती है, जहां राजा तक बिना सिक्योरिटी के साइकिल चलाता हुआ दिखाई दे जाता है, और जहां अपराध इतने कम हैं कि लोग रात के 2 बजे भी बिना डर के अकेले घूम सकते हैं, तो शायद आपको लगे कि मैं किसी फैंटेसी फिल्म की कहानी सुना रहा हूँ। लेकिन नहीं दोस्तों, ये सब हमारी इसी पृथ्वी पर मौजूद है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दुनिया के 3 ऐसे जादुई देशों की यात्रा पर, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान ने इन्हें अपने हाथों से सजाया हो। इन देशों की प्राकृतिक सुंदरता, रहस्यमयी घटनाएं, अमीरी, अनुशासन और जीवन शैली आपको हैरान कर देंगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी देश की खूबसूरती देखकर शायद आपका मन हमेशा के लिए वहीं बस जाने का कर जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं दुनिया के उस देश से जिसे लोग धरती का आखिरी किनारा कहते हैं, नॉर्वे। दोस्तों, उत्तरी यूरोप में स्थित नॉर्वे केवल एक देश नहीं बल्कि प्रकृति का सबसे अद्भुत चमत्कार है। इसका एक बड़ा हिस्सा आर्कटिक सर्कल के भीतर आता है, और यहाँ मौजूद E69 हाईवे दुनिया की सबसे उत्तरी सड़क मानी जाती है। ये सड़क एक ऐसी जगह जाकर खत्म होती है जिसके आगे केवल बर्फीला समुद्र और आर्कटिक महासागर का अनंत विस्तार दिखाई देता है। इसलिए इसे अक्सर दुनिया का आखिरी किनारा कहा जाता है। कल्पना कीजिए, आप उस सड़क पर खड़े हैं, चारों तरफ सिर्फ बर्फीली हवाएं, गहरा सन्नाटा और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। तभी अचानक आसमान बदलने लगता है। कुछ ही सेकंड में हरे, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंगों की रोशनी पूरे आकाश में लहराने लगती है। ऐसा लगता है मानो खुद ब्रह्मांड आपके सामने नृत्य कर रहा हो। यही है ऑरोरा बोरेलिस, जिसे नॉर्दर्न लाइट्स भी कहा जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब सूर्य से निकलने वाले आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं, तब ये अद्भुत रोशनी पैदा होती है। लेकिन इसे अपनी आंखों से देखना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। लाखों पर्यटक हर साल केवल इस नजारे को देखने के लिए नॉर्वे पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, नॉर्वे का जादू यहीं खत्म नहीं होता। यहाँ गर्मियों में एक ऐसा समय आता है जब लगभग 2 महीने तक सूरज डूबता ही नहीं। रात के 12 बजे भी ऐसा लगता है जैसे शाम के 6 बजे हों। इस अनोखी घटना को मिडनाइट सन कहा जाता है। दूसरी ओर सर्दियों में हालात बिल्कुल उलट जाते हैं। ट्रोम्सो और उत्तरी इलाकों में लगभग 50 दिनों तक सूरज उगता ही नहीं। चारों ओर सिर्फ अंधेरा, बर्फ और खामोशी। इस समय को पोलर नाइट कहा जाता है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां दिन और रात के नियम ही बदल जाते हैं। नॉर्वे की यही खासियत इसे बाकी दुनिया से अलग बनाती है। अब बात करते हैं इस देश की सुरक्षा की। दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की सूची में नॉर्वे हमेशा सबसे ऊपर रहता है। यहाँ अपराध इतने कम हैं कि महिलाएं और बच्चे भी देर रात अकेले बिना किसी डर के यात्रा कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की मजबूत सामाजिक व्यवस्था। सरकार हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा देती है। यहाँ गरीबी लगभग ना के बराबर है, इसलिए अपराध करने की मजबूरी भी बहुत कम हो जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नॉर्वे अपराधियों को सिर्फ सजा नहीं देता, बल्कि उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। यहाँ की जेलें किसी आधुनिक हॉस्टल जैसी दिखाई देती हैं। कैदियों को पढ़ाया जाता है, नए हुनर सिखाए जाते हैं और उन्हें समाज में दोबारा सम्मान के साथ जीने के लिए तैयार किया जाता है। यही कारण है कि यहाँ दोबारा अपराध करने वालों की संख्या दुनिया में सबसे कम मानी जाती है। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि दुनिया में मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज केवल एक सपना है, तो नॉर्वे आपकी सोच बदल देगा। यहाँ स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की पढ़ाई लगभग पूरी तरह सरकारी सहायता से होती है। गंभीर बीमारियों का इलाज, बड़े ऑपरेशन और अस्पताल की अधिकांश सेवाएं नागरिकों के लिए बेहद कम खर्चीली या पूरी तरह सार्वजनिक व्यवस्था के तहत उपलब्ध होती हैं। सरकार का मानना है कि जब नागरिक टैक्स देते हैं तो उन्हें बेहतरीन सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। शायद यही वजह है कि नॉर्वे के लोग दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में गिने जाते हैं। यहाँ की हवा इतनी साफ है कि सांस लेते ही ताजगी महसूस होती है। नदियाँ इतनी स्वच्छ हैं कि कई जगहों पर पानी सीधे प्राकृतिक स्रोतों से पी लिया जाता है। प्रदूषण लगभग ना के बराबर है और औसत जीवन प्रत्याशा 82 वर्ष से भी अधिक है। कई लोग 100 साल तक स्वस्थ जीवन जीते हैं। अब दोस्तों, जरा नॉर्वे की खूबसूरती की कल्पना कीजिए।
हजारों फीट ऊंचे बर्फीले पहाड़, गहरे नीले फ्योर्ड, सैकड़ों झरने, हजारों झीलें और समुद्र के बीच फैले छोटे छोटे द्वीप। यहाँ की प्रसिद्ध ट्रोलटुंगा चट्टान लगभग 700 मीटर की ऊंचाई पर हवा में निकली हुई दिखाई देती है। वहां पहुंचने के लिए 10 से 12 घंटे की कठिन ट्रैकिंग करनी पड़ती है, लेकिन ऊपर पहुंचकर जो दृश्य दिखाई देता है उसे शब्दों में बयान करना लगभग असंभव है। ऐसा लगता है मानो पूरी पृथ्वी आपके पैरों के नीचे बिछी हो। यही कारण है कि नॉर्वे को प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाता है। दोस्तों, लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगले देश में हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी भूमि पर जहां पूरे देश का अधिकांश हिस्सा घने जंगलों से ढका है, जहां भालू और मूस हिरण इंसानों के पड़ोसी हैं, जहां बच्चों को जंगल में जीना सिखाया जाता है और जहां की जीवन शैली पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। यकीन मानिए, आगे आने वाली बातें आपको और भी ज्यादा चौंका देंगी। अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे स्वीडन और फिर पृथ्वी की जन्नत कहे जाने वाले स्विट्जरलैंड के ऐसे रहस्य सामने आने वाले हैं जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, अब तक आपने उस देश को देखा जहां आधी रात को भी सूरज चमकता है और आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता है, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं उस रहस्यमयी देश में जिसे प्रकृति ने जंगलों का ताज पहनाया है। एक ऐसा देश जहां कुल भूमि का लगभग 2/3 से भी अधिक हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है, जहां हजारों झीलें और द्वीप मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं कि ऊपर से देखने पर पूरी धरती किसी हरे नीले चित्र की तरह दिखाई देती है। स्वागत है स्वीडन में। दोस्तों, उत्तरी यूरोप में स्थित स्वीडन सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अनुशासन, आधुनिक सोच और अद्भुत जीवन शैली के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस देश का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ की आबादी केवल लगभग 1 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब है कि यहाँ आपको भीड़ नहीं, बल्कि खुली हवा, विशाल जंगल और सुकून भरी जिंदगी देखने को मिलेगी। राजधानी स्टॉकहोम को उत्तरी वेनिस कहा जाता है, क्योंकि यह 14 द्वीपों पर बसा हुआ है और इन द्वीपों को दर्जनों पुल आपस में जोड़ते हैं। यहाँ सड़कों के साथ साथ पानी भी एक प्रमुख परिवहन मार्ग है। कई विशाल कार फेरी ऐसी होती हैं जिनमें लोग अपनी कार या बाइक सहित चढ़ जाते हैं, आराम से यात्रा करते हैं और दूसरी तरफ पहुंचकर उसी वाहन से आगे निकल जाते हैं। यह अनुभव किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं लगता, लेकिन स्वीडन की असली पहचान इसके जंगल है। यहाँ लाखों हेक्टेयर तक फैले वन, 1 लाख से अधिक झीलें और हजारों द्वीप इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाते। इन्हीं जंगलों में दुनिया के सबसे बड़े हिरणों में से एक मूस बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। कई बार ये सड़क पार करते हुए दिखाई देते हैं और इसलिए यहाँ वाहन चालकों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। भूरे भालू, लोमड़ियां, लिंक्स और कई दुर्लभ पक्षी भी इन जंगलों में रहते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ बच्चों को बचपन से ही प्रकृति के साथ जीना सिखाया जाता है। स्कूलों में उन्हें जंगल में दिशा पहचानना, आग जलाना, सुरक्षित रहना और कठिन परिस्थितियों में खुद को बचाए रखना सिखाया जाता है। यानी यहाँ शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। दोस्तों, आपने शायद यह भी सुना होगा कि स्वीडन में कभी-कभी हिरण नशे में दिखाई देते हैं। दरअसल ठंड के मौसम में जमीन पर गिरे कुछ फलों में प्राकृतिक रूप से किण्वन हो जाता है। जब कुछ जानवर ऐसे फल खा लेते हैं तो वे थोड़ी देर के लिए असामान्य व्यवहार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। यह बात सुनने में मजेदार जरूर लगती है, लेकिन इसके पीछे एक प्राकृतिक प्रक्रिया काम करती है। अब बात करते हैं यहाँ की कानून व्यवस्था की। स्वीडन भी दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। यहाँ अपराध का स्तर बहुत कम है और समाज में विश्वास की भावना बहुत मजबूत है। कई सार्वजनिक पदों पर बैठे लोग साधारण जीवन जीते हैं और अक्सर साइकिल या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ परिवार को बहुत महत्व दिया जाता है। बच्चे के जन्म के बाद माता और पिता दोनों को लंबी अवधि की पेरेंटल लीव मिलती है ताकि वे अपने बच्चे के साथ समय बिता सकें। यही कारण है कि यहाँ परिवार और काम के बीच संतुलन को दुनिया के बेहतरीन मॉडलों में से एक माना जाता है। स्वीडन की साफ सफाई भी दुनिया भर में मिसाल है। यहाँ कचरे का बड़ा हिस्सा रिसाइकिल किया जाता है और पर्यावरण की रक्षा को राष्ट्रीय जिम्मेदारी माना जाता है। शायद यही वजह है कि यहाँ की हवा, पानी और प्राकृतिक वातावरण आज भी बेहद स्वच्छ है। दोस्तों, अब हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव शुरू होता है। वह देश जिसे लाखों लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार देखने का सपना देखते हैं। वह देश जिसकी तस्वीरें देखकर लगता है कि शायद यह जगह धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में है। स्वागत है स्विट्जरलैंड में। मध्य यूरोप में स्थित यह छोटा सा देश आकार में भले ही बड़ा ना हो, लेकिन सुंदरता के मामले में पूरी दुनिया पर भारी पड़ता है। चारों तरफ बर्फ से ढकी आल्प्स पर्वतमाला, हरे भरे घास के मैदान, शीशे की तरह साफ झीलें
रंग बिरंगे फूलों से सजे गांव और बादलों के बीच से गुजरती ट्रेनें, ऐसा लगता है मानो किसी चित्रकार ने अपनी सबसे खूबसूरत कल्पना को वास्तविक रूप दे दिया हो। यहाँ का प्रसिद्ध जुंगफ्रायोक रेलवे स्टेशन यूरोप के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशनों में से एक है। वहां तक पहुंचने वाली ट्रेन बर्फीले पहाड़ों के बीच सुरंगों से गुजरती है और हर मोड़ पर ऐसा दृश्य दिखाई देता है जिसे कैमरे में कैद करना भी मुश्किल लगता है। स्विट्जरलैंड का रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे समयनिष्ठ और आधुनिक रेल नेटवर्कों में गिना जाता है। यहाँ ट्रेनें केवल यात्रा का साधन नहीं बल्कि अपने आप में एक यादगार अनुभव है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बेहद समृद्ध भी है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध घड़ियां, उच्च गुणवत्ता वाली चॉकलेट, फार्मास्यूटिकल उद्योग और आधुनिक तकनीक ने इसे आर्थिक रूप से बेहद मजबूत बनाया है। दुनिया भर के लोग यहाँ की बैंकिंग व्यवस्था पर भरोसा करते हैं। इसके अलावा जिनेवा जैसे शहर कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के केंद्र हैं, इसलिए यह देश वैश्विक कूटनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ का जीवन स्तर दुनिया के सबसे ऊंचे स्तरों में गिना जाता है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं, आधुनिक सार्वजनिक परिवहन, साफ सुथरे शहर और कानून का सख्ती से पालन यहाँ की पहचान है। सबसे खास बात यह है कि वर्ष 1815 के बाद से स्विट्जरलैंड ने किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में भाग नहीं लिया। लंबे समय से शांति बनाए रखने की नीति ने इस देश को स्थिरता और समृद्धि दोनों दी है। यहाँ के लोग समय के बेहद पाबंद, मेहनती और अनुशासित माने जाते हैं। चाहे कोई बड़ा व्यवसायी हो या सामान्य कर्मचारी, हर व्यक्ति अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है। शायद यही कारण है कि इतना छोटा देश भी दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाए हुए है। दोस्तों, अगर आज की इस यात्रा को एक वाक्य में समेटना हो तो इतना ही कहा जा सकता है कि नॉर्वे हमें प्रकृति के चमत्कारों का एहसास कराता है। स्वीडन सिखाता है कि आधुनिक विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं, और स्विट्जरलैंड यह साबित करता है कि अनुशासन, मेहनत और प्रकृति के सम्मान से किसी भी देश को स्वर्ग बनाया जा सकता है। ये तीनों देश हमें बताते हैं कि असली समृद्धि केवल ऊंची इमारतों या धन दौलत में नहीं, बल्कि स्वच्छ वातावरण, सामाजिक समानता, मजबूत व्यवस्था और खुशहाल लोगों में छिपी होती है। अब आपकी बारी है। कमेंट करके जरूर बताइए कि इन तीनों में से आपको कौन सा देश सबसे ज्यादा पसंद आया, नॉर्वे, स्वीडन या स्विट्जरलैंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और रोमांचक यात्राओं के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी अगली शानदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली रोमांचक यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।